हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हम लोग ने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। आज के क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, तो आज का भी क्लास बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, आज के क्लास में बच्चों हम लोग दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्लास 10th में भी बच्चों पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वह टाइप का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस के साथ एंड टू एंड क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है वो एंड टू एंड कनेक्ट होता है। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने चार रेसिस्टेंस को कवर किया है। ये हमारे पास रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, और ये रेसिस्टेंस R3 है, और ये रेसिस्टेंस बच्चों R4 है। ठीक है, इस चारों रेसिस्टेंस में बच्चों हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज भी अप्लाई किया है। ओके, अब देखो बच्चों, अब जैसे ही हमने वोल्टेज वी अप्लाई किया तो इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट। क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जो करंट बच्चों फ्लो होगा वो सब रेसिस्टेंस में से क्या होगा, सिमिलर फ्लो होगा। ओके, करंट जो फ्लो होगा वो सब रेसिस्टेंस में सेम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ठीक, इस बात को याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, दूसरा चीज जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स, जैसे रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 R4, इसके अक्रॉस जो बच्चों पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल हर रेसिस्टेंस में बच्चों हम पोटेंशियल इसमें मान लेते हैं V1 पोटेंशियल, इसमें मान लेते हैं बच्चों V1 पोटेंशियल। ओके, इस रेसिस्टेंस में बच्चों हम लोग मान लेते हैं V1 पोटेंशियल। ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 होगा। इस रेसिस्टेंस में बच्चों हम लोग मान लेते हैं V2 पोटेंशियल। ओके, इस रेसिस्टेंस में बच्चों हम लोग मान लेते हैं V3 पोटेंशियल, और इस रेसिस्टेंस में बच्चों हम लोग मान लेते हैं V4 पोटेंशियल। ठीक है, V4 पोटेंशियल। ओके, ध्यान देना है ये बच्चों कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सब में सेम होगा। तो याद रखना है बच्चों, ये पॉइंट तो याद ही रखना है। करंट मींस आई बच्चों जो होगा वो सेम होगा, आई क्या होगा, सेम होगा। बट वी जो होगा बच्चों अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने जो अप्लाई वोल्टेज किया है V, यही वोल्टेज बच्चों चार पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 V3 एंड V4। ओके, तो जो V का वैल्यू होगा बच्चों, V का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। हमने चार रेसिस्टेंस ले आए तो V4। ओके, अब देखो बच्चों, हर रेसिस्टेंस में बच्चों करंट फ्लो जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं इसमें पोटेंशियल कितना होगा तो V1 इक्वल टू, इसमें करंट है I और रेसिस्टेंस है R1, और इसमें बच्चों पूछा जाए तो V2 इक्वल टू I R2। वैसे ही बच्चों इसमें पूछा जाए तो V3 इक्वल टू क्या बताओगे, I R3। वैसे ही बच्चों इसमें पूछा जाए तो V4 इक्वल टू बताओगे I R4। ओके, करंट सब में बच्चों सेम होगा, तो इस बात को बच्चों याद रखना है। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। वोल्टेज अगर निकालना हो तो ये बच्चों हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, V3 इक्वल टू IR3, V4 इक्वल टू IR4। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू बच्चे हम लोग पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो चारों पोटेंशियल को कंबाइन में लेके चल रहा है, तो इसके लिए लिख लेंगे बच्चों आर इक्विवेलेंट। सबका कॉम्बिनेशन को लिखेंगे हम आर इक्विवेलेंट, और इन चारों में भी करंट आई ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस टर्म को बच्चों लिख लेंगे, यहाँ पे इस टर्म को बच्चों हम लोग लिख लेंगे आई आर इक्विवेलेंट
इक्वल टू V1 की जगह बच्चों लिखेंगे ये वाला वैल्यू, ओके। आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 प्लस आई R4। ठीक, अब देखो बच्चों इसको लिख लिया आई आर इक्विवेलेंट, ओके। सब में आई कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ओके। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आई आई कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बच्चों आर इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो गया बच्चों आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब जब सीरीज में हम कंबाइन करेंगे रेसिस्टेंस को तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस होता है, ओके। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ध्यान देने वाला बच्चों ये बात है कि अगर बच्चों V1 निकालना हो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, ये V1 क्या है, पोटेंशियल 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 अक्रॉस अक्रॉस R1 इक्वल टू V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू बच्चों आई R2, V3 इक्वल टू बच्चों आई R3 और V4 इक्वल टू बच्चों आई R4, ओके। इस बच्चों इसका वैल्यू बच्चों याद रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोल्टेज कैसे निकाले, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, करंट सर्किट में निकाल लेना है। उसके अकॉर्डिंग R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आएगा, R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 आएगा, I3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V3 आएगा, ओके। इस बात को बच्चों ध्यान रखना है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे मान लो सब रेसिस्टेंस बच्चों सेम हो जाए, जैसे मान लो हम एक प्रकार का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों जो रेसिस्टेंस है वो इन रेसिस्टेंस है, सिमिलर है, ओके। ये आर, ये भी आर डैश डैश डैश, ओके। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं बच्चों पोटेंशियल V से, इसको कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल V से, ओके। पोटेंशियल V से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R डैश 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 n टाइम्स होगा, ठीक है बच्चों, n टाइम्स होगा, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n इंटू आर हो जाएगा। तो इस बात को बच्चों याद रखना है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रेसिस्टेंस होते हैं तो रेसिस्टेंस को गिन लेना है, उसको R से मल्टीप्लाई कर देना है, वहां पे हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे बच्चों n जो है वो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स, ओके। तो इफ ऑल रेसिस्टर सेम रहेगा तो R इक्विवेलेंट बच्चों क्या होगा, n इंटू आर हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों इस पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन को एक कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एज सो इन फिगर, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, ठीक। तो आई क्या होगा और पोटेंशियल 5 से कितना, पोटेंशियल 5 के अक्रॉस कितना होगा, पोटेंशियल 2 के अक्रॉस कितना होगा, पोटेंशियल 3 के अक्रॉस कितना होगा। तो हम लोग को हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है, ठीक। तो करंट फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहला चीज हम लोग को निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखो बच्चों आर इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख लेंगे, R1 को मान लेता हूं मैं, R1 को 5 ओम, R2 को मान लेता हूं 2 ओम और R3 को मान लेता हूं बच्चों 3 ओम, ओके। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों यहाँ पे आ गया 5 प्लस 2 प्लस 3, 5 2 7 3 10 ओम,
आर इक्विवेलेंट बच्चों आ गया 10 ओम। ओके, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग ने फाइंड कर लिया बच्चों 10 ओम। अब हम लोग को क्या बच्चों फाइंड करना है, सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। तो आई जो होगा बच्चों वी जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज वो अपॉन आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आई इक्वल टू हो जाएगा वी दिया हुआ है बच्चों 30 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आया 10। तो यहाँ पे बच्चों आई इक्वल टू हो गया 10 या 30 3 एम्पियर। आई इक्वल टू आ गया 3 एम्पियर। अब देखो बच्चों आई तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, मतलब आई जो इसमें होगा वो भी 3 एम्पियर फ्लो होगा, इसमें भी 3 एम्पियर फ्लो होगा और इसमें भी 3 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक, तो हम लोग को अब निकालना है V1 V2 V3। ठीक है, तो इसके क्रॉस बच्चों मान लेता हूं मैं, इसके क्रॉस V5, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। ओके, एक एक करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों V5 इक्वल टू आई इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल अक्रॉस 5 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, कितना हो गया बच्चों 15 वोल्ट। ओके, वैसे ही बच्चों दूसरा पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे V अक्रॉस 2 ओम। तो यहाँ पे बच्चों I इंटू 2 मीन्स आई आया है 3 इंटू 2 मीन्स 6 वोल्ट। V अक्रॉस 2 बच्चों हो गया 6 वोल्ट। वैसे ही बच्चों V3 फाइंड करेंगे, V3 इक्वल टू आई इंटू 3, आई इंटू 3। तो V3 हो गया बच्चों 3 इंटू 3, तो V3 इक्वल टू हो गया बच्चों 9 वोल्ट। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछूं जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो 30 वोल्ट किया है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सब पोटेंशियल के सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई किया हूँ 30 वोल्ट, हमारा जो वैल्यू आया है 15, 6 और 9, तो ये 15 6 कितना हो जाएगा बच्चों 21 और 21 9 30। तो हमारा जो 30 वोल्ट हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा बच्चों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वोल्टेज 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। इसके अक्रॉस जो बच्चों वोल्टेज आया है वो 6 वोल्टेज आया है, 6 वोल्ट। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया है बच्चों 9 वोल्ट आया है। ठीक है, 9 वोल्ट आया है। ओके, तो सिंपल बच्चों क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सब रेसिस्टेंस से पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है बच्चों कि 3 ओम से का पोटेंशियल कितना होगा, तो आई निकालना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में 5 ओम से पूछे तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली आई निकालना है। आई निकाल करके हम लोग उस जिस रेसिस्टेंस में निकालना होगा वोल्टेज उसको आई और उसके रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 2 वायर ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ रेसिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2, लेंथ L1 and L2 are respective are joined in series, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज। दो वायर दिया है बच्चों जिसका रेसिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है L1 एंड L2। अब रेसिस्टिविटी के टर्म में बच्चों हम लोग को निकालना है उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। ओके, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन। ओके, गिवन क्या है, गिवन एक तो दिया है बच्चों रेसिस्टिविटी रो 1 और रो 2, इसका लेंथ L1 और इसका लेंथ L2। ओके, तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ से R1 लिखे तो क्या हो जाएगा, रो 1
L1 अपॉन A1, ठीक है। R2 बच्चों लिखेंगे तो R2 रो टू L2 अपॉन A2, ओके। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है 2R इक्वल डायमीटर, यहाँ पे देखो बच्चों इक्वल डायमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल डायमीटर। तो एरिया जो होगा बच्चों दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, डायमीटर क्या है, डायमीटर जो है वो सेम है, सेम है। तो A1 इक्वल टू A2। तो यहाँ पे बच्चों R1 लिख लेंगे, R1 इक्वल टू रो वन L1 अपॉन A, और R2 इक्वल टू रो टू L2 अपॉन A, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बोलूं R1 प्लस R2 क्या होगा, R1 प्लस R2, तो क्या लिखोगे, R1 की जगह रो वन L1 अपॉन A प्लस रो टू L2 अपॉन A, ओके, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों अगर रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखा जाए तो रो इक्विवेलेंट जो होगा रो L1 प्लस L2 रो L अपॉन एरिया A होगा। यहाँ पे बच्चों रेसिस्टिविटी का ये कॉम्बिनेशन लिखा हूँ, ठीक है, जो इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसके इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों रो वन L1 प्लस रो टू L2 अपॉन A अपॉन A, ठीक। तो ए बच्चों क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, रो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, रो इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा रो वन L1 प्लस रो टू L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट निकाला है वो रेसिस्टिविटी के टर्म में निकाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कंडक्टिविटी के टर्म में निकालो, तो कंडक्टिविटी वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, तो उसको बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा बच्चों, रो वन L1 प्लस रो टू L2, रो वन L1 प्लस रो टू L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। आ जाओ बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेसिस्टेंस को कैसे पैरेलल कंबाइन करेंगे, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने 3 रेसिस्टेंस लिया, ये लिया है R1 रेसिस्टेंस, ये लिया है R2 रेसिस्टेंस, ये लिया है R3 रेसिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ बच्चों R1 का ये फर्स्ट टर्मिनल, R2 का ये फर्स्ट टर्मिनल, ये R3 का फर्स्ट टर्मिनल, ये R1 का सेकंड टर्मिनल, ये R2 का सेकंड टर्मिनल, और ये R3 का सेकंड टर्मिनल। अगर बच्चों सब रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड टर्मिनल रेसिस्टेंस के टर्मिनल्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन first terminals of all resistors are connected at one point and second terminals of all resistors are connected at other point, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी फर्स्ट टर्मिनल है रेसिस्टेंस का यहाँ पे कनेक्टेड है, और सेकंड टर्मिनल जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो बच्चों याद रखने वाला क्या बात है, यहाँ पे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना बच्चों पोटेंशियल, पोटेंशियल across all resistors, all resistors बच्चों सेम होगा, क्या होगा, सेम या इक्वल होगा, ये पॉइंट बच्चों याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, करंट, करंट across all resistors जो होगा बच्चों वो डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, ठीक। करंट क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक। देखो यहाँ पे बच्चों मान लो हमने इस सर्किट में पोटेंशियल V अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, V अप्लाई किया, ठीक। तो इस सर्किट में बच्चों करंट फ्लो होगा, तो मान लो बच्चों इसमें करंट I फ्लो होने लगेगा, ठीक।
तो जस्ट बच्चों कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। अगर मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। अब इस ज्वाइंट पे बच्चों 3 पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है तीनों पाइप में जो वाटर होगा कुछ अमाउंट में फ्लो होगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो R1 में मान लेता हूँ बच्चों जो करंट फ्लो हुआ है वो I1 हुआ है, और R2 में मान लेता हूँ I2, R2 में I2 और R3 में I3, ठीक है। तो तीनों रेसिस्टेंस में बच्चों करंट जो पास गया I1, I2 और I3 गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या यही करंट है I जो कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो I इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों, I इक्वल टू लिख लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I इक्वल टू लिख लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। अब देखो बच्चों ये जो करंट है I वो तीनों रेसिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करके ले चल रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। ओके, तो आई की जगह लिख लेंगे बच्चों आई। आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो आई जो फ्लो होगा वो तीनों को कंबाइन करके ले चल रहा है, तो आर इक्विवेलेंट लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू लिख लिया बच्चों वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों I1 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे तो करंट फाइंड करने के लिए पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सबका सेम होगा, और हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों? आई आर जानते हैं, ठीक है। ठीक, तो I इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बच्चों V अपॉन आर। आई इक्वल टू आ गया V अपॉन आर, ठीक है। तो देखो तीनों का पोटेंशियल क्या है बच्चों? तीनों में जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, ओके। तो I1 निकालना हो बच्चों, अगर I1 निकालना हो तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। वैसे ही बच्चों I2 हो जाएगा V अपॉन R2। वैसे ही बच्चों I3 हो जाएगा V अपॉन R3, ओके। तो यहाँ पे मैं बच्चों सेपरेटली लिख देता हूँ, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। हमने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया, ओके। करंट निकालना होगा बच्चों अलग अलग रेसिस्टेंस में, तो उसके लिए ये यूज करना है, ठीक है। करंट निकालना हो तो उसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला यूज करना, वोल्टेज सब में सेम होगा, रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो उस रेसिस्टेंस में करंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों I1 की जगह क्या लिख लेंगे? V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। एंड रेसिस्टेंस होगा तो बच्चों डैश 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 कर दो, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख लेंगे, ओके। V यहाँ पे बच्चों कॉमन ले लिया तो ये हो गया R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या कैंसिल आउट होगा? V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चे हैं कैपेसिटर और रेसिस्टेंस को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पैरेलल कैपेसिटर में पैरेलल पैरेलल कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशन होगा C इक्विवेलेंट वो होता है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश, ठीक है। बट वही बच्चों अगर देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का R इक्विवेलेंट वो होता है बच्चों, वो क्या होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो देख लो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। बहुत सारे बच्चों सिमिलर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कैपेसिटर का भी और रेसिस्टेंस का भी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों फार्मूला को एक जगह रख दिया, ठीक।
अब आते हैं हम लोग अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर पैरेलल रेसिस्टेंस को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे अगर मान लो बच्चों हमारे पास n रेसिस्टर्स है, कितना है, n रेसिस्टर्स, सबका वैल्यू बच्चों आर ही है, सबका वैल्यू क्या है, आर ही है, ठीक है। डैश 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 n तक मान लेते हैं, ओके। अब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में बच्चों हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब बच्चों हम लोग ने आर इक्विवेलेंट निकाला, वो निकाला n टाइम्स ऑफ आर हो गया था, ठीक है। बट इसमें बच्चों इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे बच्चों 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश डैश डैश, ठीक है। तो मान लो बच्चों n टाइम्स है तो r इक्विवेलेंट डायरेक्ट बच्चों लिखना है, जितना रेसिस्टेंस है उतना अपॉन सॉरी r/n हो जाएगा, ठीक है। r इक्विवेलेंट बच्चों हो जाएगा r/n, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट हो गया बच्चों r/n, ओके। और एक चीज बच्चों तुम लोग को ध्यान रखना है, जब भी सर्किट में दो रेसिस्टेंस हो, ठीक है, जब भी सर्किट में दो रेसिस्टेंस हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों ये R1 है और यहाँ पे बच्चों हम ले लेते हैं दूसरा रेसिस्टेंस R2, ठीक है, R2, ओके। अगर ये बच्चों पैरेलल कंबाइन है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट, दो रेसिस्टेंस बच्चों पैरेलल है तो सीधा लिखना दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, ठीक है, दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख लेना, जब भी रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट आए तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इस पे भी हम लोग बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इन गिवन फिगर फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स। यहाँ पे बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हम लोग को फाइंड क्या करना है, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ओके, और हर रेसिस्टेंस में करंट कितना होगा, ठीक। तो इसको बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है पोटेंशियल जो है V अप्लाई हुआ है वो 24 वोल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है, ओके। तो करंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले बच्चों निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक। तो R इक्विवेलेंट बच्चों यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ओके। तो ये हो गया बच्चों 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 3 6 का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 6। कुछ बच्चे एलसीएम भी नहीं निकाल पाते हैं तो वो बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, ठीक। तो 6 हो गया बच्चों यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 प्लस 1। अब सोचोगे कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 6 से करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 5 1 6, कितना आया बच्चों, 6/6, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 6/6 मीन्स 1 ओम, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चों वो हमारा आया 1 ओम आया, ठीक है। कितना आया बच्चों, 1 ओम आया, ओके, ठीक। अब देखो बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, I, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, तो V हो गया बच्चों 24 वोल्ट अपॉन 1 ओम, ओके। तो ये हो गया बच्चों 24 एम्पियर। तो I बच्चों आ गया सर्किट में कितना फ्लो होगा, 24 एम्पियर होगा, ओके। आया समझ में, करंट जो होगा बच्चों वो 24 एम्पियर होगा, ओके। अब हम लोग को बच्चों निकालना है
अब देखो यहाँ पे ये जो करंट हो रहा है ना बच्चों, वो 24 एम्पियर हो रहा है। अब ये 24 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा I1, यहाँ पे चला जाएगा I2 और यहाँ पे चला जाएगा I3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है I1, I2 और I3। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, I1 वोल्टेज तो क्या होगा, सब में सेम होगा, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो V हो गया बच्चों 24 और R1 है 2, तो ये हो गया बच्चों 12 एम्पियर। I1 हो गया 12 एम्पियर, I1 इक्वल टू 12 एम्पियर लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ I2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो I2 के लिए बच्चों लिख लेंगे V अपॉन R2। ठीक है, तो I2 इक्वल टू V हो गया बच्चों 24 और R2 कितना दिया है बच्चों 3, तो ये हो गया बच्चों I2 इक्वल टू 8 एम्पियर। I2 हो गया बच्चों 8 एम्पियर। I3 कैसे निकालेंगे बच्चों, I3 निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो I3 इक्वल टू हो गया बच्चों 24/6, 24/6, तो ये हो गया बच्चों 4 एम्पियर। तो देखो बच्चों इसमें जो करंट I1 गया 12, I2 8, तो यहाँ गया बच्चों 12, यहाँ गया 8 और I3 कितना हो गया 4 एम्पियर। अगर सबको जोड़ेंगे तो बच्चों 24 आना चाहिए। तो देखो 12 8 20 4 24 आ गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन में देखा था। ओके, यहाँ पे देखो डेरिवेशन में यही चीज क्या है ना, जो करंट होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, तो ये रहा बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेसिक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो नीट में पूछा हुआ है। ओके, तो मैं कुछ ही बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करा पाऊंगा, बाकी आप लोग किसी भी एक बुक को फॉलो करके रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कैसे करंट निकालते हैं, कैसे वोल्टेज निकालते हैं, उसके लिए बच्चों प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आओ बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी एंड आर ए सी। अब देखो बच्चों हमने जो रेसिस्टेंस पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे आर ए बी का मतलब क्या हुआ, आर ए सी का मतलब क्या हुआ, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस लिया है, चारों का वैल्यू क्या है, सेम है, चारों का वैल्यू बच्चों सेम है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हम लोग को ए बी के अक्रॉस पूछ रहा है, ये है ए, ये है बी, तो इसको बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए बी के अक्रॉस पूछ रहा है। तो देखो बच्चों आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ऐसे तीनों किस में है, सीरीज में है, और इसके साथ बच्चों पैरेलल में है। तो इन तीनों का अगर बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालूं, तो ये तीनों बच्चों मिलके बन जाएंगे एक, जिसका वैल्यू होगा इसमें 3R। कितना हो जाएगा बच्चों, 3R। ओके, अब ये तीनों बच्चों यहाँ पे एक आर रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, आर रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो पॉइंट दिया है बच्चों वो दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 3R और R किस में है, पैरेलल में है। तो अभी बच्चों मैं बताया कि दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करेंगे बच्चों, या सिंपल बच्चों लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 3R, का एलसीएम 3R, 3R। अब ये देखो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 3, तो R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, इसको रिवर्स कर देते हैं 3R/4, तो R इक्विवेलेंट बच्चों आ गया 3R/4। ओके, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन जो हमारे सर्किट दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 रेसिस्टेंस और यहाँ पे दिया हुआ है 4 रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो बच्चों पॉइंट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है।
तो ए बी के क्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इस चीज को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे मैं ये दोनों रेसिस्टेंस बोलूँ तो बोलोगे सीरीज में, किसमें है बच्चों, सीरीज में, और ये दोनों बच्चों सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैं बना लेता हूँ। तो मान लो बच्चों यहाँ पे मैं लिख लिया ए। अब यहाँ पे ये दोनों को बच्चों अगर कंबाइन करके मैं लिखता हूँ, ये दोनों बच्चों अगर मैं रेसिस्टेंस को कंबाइन करके लिखता हूँ तो 2 1 3 हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू हो गया बच्चों 3 ओम, और यहाँ पे बच्चों 4 2 6 ओम हो गया। ठीक है, 6 ओम। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों यहाँ, वो ये हो गया। ठीक है, अब वैसे ही बच्चों सिमिलरली ये किस में है, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों ये देखो बच्चों, यहाँ पे 2 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बच्चों 4 2 6 ओम, और इसके लिए बच्चों मैं बना लेता हूँ 4 1 5 ओम। ठीक है, ये हो गया बच्चों बी पॉइंट और ये हो गया ए पॉइंट। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो इसके लिए बच्चों हम निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए, तो आर डैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 6 इंटू 3, 2 रेसिस्टेंस है तो 6 इंटू 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 18/9, मतलब ये हो गया 2 ओम। ये क्या हो गया बच्चों 2 ओम हो गया। वैसे ही यहाँ पे बच्चों आर इक्विवेलेंट डैश निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 6 इंटू 5 6 इंटू 5 6 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आया बच्चों 30/11, कितना आया बच्चों 30/11 ओम। अब दोनों बच्चों किस में हो जाएंगे, अब नया जो हम लोग सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो गया, दोनों ये कंबाइन होकर बन गए हैं 2 ओम, और यहाँ पे हो गया ये 30/11 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए है बच्चों और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 30/11। तो यहाँ पे बच्चों देखो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 11, 1 का एलसीएम बच्चों हो गया 11, ये हो गया बच्चों 11 दूनी 22 प्लस 30, तो ये हो गया बच्चों 30 20 50 52/11 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 52/11 ओम। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो सर्किट बच्चों दिख रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको देखा जाए बच्चों तो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन आर ए बी और आर ए डी, तो ए बी बच्चों ये है, ए बी ये है, तो ए बी के क्रॉस मैं बच्चों सॉल्व कर दे रहा हूँ, और ए डी के क्रॉस आप लोग सॉल्व करके कमेंट करना कितना वैल्यू आया है। ठीक है, तो आर ए बी, अब देखो बच्चों आर ए बी निकालना है, तो ये इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट हमारा आर ए बी के लिए है। ठीक, तो आर ए बी के लिए अगर मैं सर्किट बनाऊं बच्चों तो ये हो गया हमारा आर ए बी के लिए सर्किट, सबका रेसिस्टेंस का वैल्यू बच्चों सेम है, आर आर है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, और यहाँ भी सब जगह आर आर है, और ये जो पॉइंट है बच्चों ए है, और ये जो पॉइंट है बच्चों बी है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे, ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो इन तीनों को बच्चों सीरीज में करेंगे, तो इन तीनों को मैं हटा करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 3R, मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस बच्चों, ये तीनों रेसिस्टेंस मिलके बन गए 3 ओम। ठीक है, तो इसको मैं बच्चों मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं बच्चों इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, तो ये तीनों मिलके बन गए 3R। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 3R और R दोनों किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ पे बच्चों आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू हो जाएगा 3R इंटू आर अपॉन
3R प्लस R। ओके, तो ये हो गया बच्चों 3R² अपॉन 3R प्लस R 4R, आर खत्म, तो ये हो गया बच्चों 3/4R। तो R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों? 3/4R। ओके, तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों की जगह हम जो रेसिस्टेंस लिखेंगे, इनका आर इक्विवेलेंट हमारा आया है, वो आया है, इसको भी बच्चों मैं मिटा के लिख देता हूँ, इन दोनों का कंबाइन हमने निकाल लिया, तो इसके जगह मैं हटा के लिख लेता हूँ 3/4R। ओके, अब देखो बच्चों ए बी के टर्मिनल के अक्रॉस जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब तीनों रेसिस्टेंस किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ठीक है, तो तीनों को सिंपल हम सीरीज में निकाल लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया बच्चों आर प्लस 3/4R प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2R प्लस 3/4R। यहाँ पे बच्चों 1 है तो 1 4 कैल्शियम फुल। ठीक है, तो ये हो गया 8R प्लस 3R। तो यहाँ पे बच्चों 8 3 11 R अपॉन 4R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। तो आर ए बी आ गया बच्चों 11/4R। ठीक है, अब बच्चों पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना है। ठीक है, आर ए डी, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये ए हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया ए और ये डी, तो यहाँ पे बच्चों निकालना है। ओके, ये वाला रेसिस्टेंस, इसको इसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या रहा है देखते हैं। A wire of resistance 6/pi meter per meter is bent into form a circular loop of radius 1 meter. Find equivalent resistance of the loop between two diametrically opposite sides. ठीक है, अब देखो बच्चों एक वायर दिया है। ठीक है, पर मीटर रेसिस्टेंस है बच्चों, वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 1 मीटर रेसिस्टेंस दिया है बच्चों। पर मीटर का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 6/पाई पर मीटर, मतलब 1 मीटर का दिया है। कितना वैल्यू दिया है? 6/पाई ओम। 1 मीटर का दिया है बच्चों 6/पाई ओम। ओके, ठीक, तो अगर मैं बच्चों पूछूं कितना लेंथ है इसमें, तो लेंथ बोलोगे 2πr। तो 1 मीटर में बच्चों ये है, तो 2πr लेंथ में कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा? 2πr लेंथ में जो रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 6/पाई इंटू 2πr। ओके, पाई पाई खत्म, तो रेसिस्टेंस आ गया बच्चों 12R। ठीक है, मतलब पूरे सर्किल का रेसिस्टेंस, कंप्लीट सर्कुलर वायर, कंप्लीट सर्कुलर वायर का जो रेसिस्टेंस आया बच्चों वो 12R आया। ठीक है, 12R ओम, 12R ओम, और R का वैल्यू दिया है बच्चों 1 मीटर, रेडियस कितना दिया है? 1 मीटर, तो आ गया 12 ओम। ओके, तो देखो बच्चों डायमेट्रिकली डिवाइड किया है तो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। अगर टोटल का बच्चों जो रेसिस्टेंस है वो 12 ओम है, ठीक है, 12 ओम है, तो इसका रेसिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा और इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा 6 ओम और इसका भी हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सर्किट की तरह बनाएंगे, तो ये हो गया बच्चों 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है, 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, 6 ओम और 6 ओम, तो इन दोनों को अगर बच्चों हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 666। ये हो गया बच्चों 1 + 1, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया बच्चों 6/2 इक्वल टू 3 ओम। तो यहाँ पे बच्चों इसको ध्यान देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है डायमेट्रिकली, कुछ एंगल पे भी दे सकता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों
सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। इस पे भी बच्चों एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। एक ही वीडियो में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए बच्चों कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, और क्वेश्चन को बच्चों प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, इसको बच्चों ध्यान देना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट के केस में हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग बच्चों समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये रेसिस्टेंस है, ओके, ये रेसिस्टेंस है, ठीक, आर। अब यहाँ पे इसका टर्मिनल मान लेता हूँ बच्चों ए, और यहाँ पे मैं टर्मिनल मान लेता हूँ बी, ओके। अगर बच्चों मैं इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, अगर मैं इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों कनेक्शन के बाद ये कौन सा वायर है, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो जब हम किसी इक्विपमेंट या रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर वायर को कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो जहां पे वायर का ज्वाइंट होता है, ध्यान देना बच्चों, जहां पे वायर का ज्वाइंट होता है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 एंड 2 विल बी सेम। इस बच्चों बात को याद रखना है, ठीक है। इस चीज को याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन को करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया है, इफ सर्किट इज शॉर्ट सर्किट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट पे बच्चों सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। व्हाट विल बी द करंट सप्लाई, करंट सप्लाई कितना होगा, ठीक है, करंट सप्लाई कितना होगा। जहाँ पे बच्चों रेसिस्टेंस आर दिया है, आर दिया है, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अगर तुम लोग हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों रेसिस्टेंस मतलब कोई विरोध कर रहा है, तो उसको निग्लेक्ट करके आसान रास्ता से ही पाथ से ही मूव करोगे। तो करेंट भी बच्चों सेम कंसेप्ट को यूज करता है। अगर हमने बच्चों मान लो इसमें पोटेंशियल लगा दिया, तो करंट बच्चों इधर से नहीं होकर के जाएगा, इधर से जाएगा तो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो उसके लिए एक पाथ ये दिख रहा है सिंपल पाथ, जिसमें रेसिस्टेंस भी नहीं कनेक्टेड है, तो सिंपल पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो करंट, अब देखो बच्चों ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा बच्चों सेम होगा, ठीक है। तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा बच्चों वो इन दोनों रेसिस्टेंस को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों आई क्या होगा, तो आई बच्चों इधर से फ्लो नहीं करेगा, आई इधर से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट भी शॉर्ट पाथ खोजता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग को निकालना है आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो दोनों बच्चों सीरीज में है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2R हो गया। आई पूछ रहा है बच्चों, आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो गया बच्चों, V की जगह दिया है V और R इक्विवेलेंट दिया है बच्चों 2R। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा सर्किट में बच्चों वो ये होगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है बच्चों, जहां जहां वायर ज्वाइंट है, जहां जहां वायर ज्वाइंट है, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है, उसको हम लोग को नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बच्चों नाम दे देता हूँ 1, यहाँ पे नाम दे देता हूँ बच्चों 2, यहाँ पे नाम दे देता हूँ 3 और यहाँ पे नाम दे देता हूँ 4, ओके। तो जब भी ऐसा सर्किट रहे बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों लिख लेना है किसके बीच, A और B, ओके, ऐसे कर लेना है, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, अब वायर के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे पोटेंशियल कहाँ पे सेम होगा। तो देखो बच्चों ए के ये वायर से ही जुड़ा है 1 पॉइंट, ठीक है, तो ए और 1 का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 1 लिख लेंगे, ठीक है, A 1। अब देखो बच्चों
बी बी ये वायर से जुड़ा हुआ है 4, तो B4 का भी जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। और 4 से देखो बच्चों वायर एक कनेक्ट है 2 तक, तो 4 और 2 का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो B42 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब एक बच गया हमारे पास बच्चों 3, तो इसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं बीच में 3। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब क्या करना है देखो, अब हमें ऐसे करके चलना है। ठीक है, तो जो आर ये रेसिस्टेंस है ये वो 1 और 2 के बीच में है। किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच। तो देखो बच्चों 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों वो ये हो जाएगा, किसके बीच है, 1 और 2 के बीच। ठीक है, आर है। ओके, अब देखो बच्चों 1 और 3, इसको देखो बच्चों ये कौन से पॉइंट के बीच में, 1 और 3 पॉइंट के बीच में, तो 1 3 ये है बच्चों, तो ये हो गया 1 3 के बीच भी रेसिस्टेंस है बच्चों आर। ओके, अब देखो बच्चों 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ये रहा 3 और ये रहा 2, तो 2 3 के बीच में भी बच्चों एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और अब देखो बच्चों 3 और 4 के भी बीच में एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, 3 और 4 के भी बीच में रेसिस्टेंस जो है वो ये है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों रेसिस्टेंस 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब सिंपल ये दिख रहा होगा बच्चों कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे। तो ये देखो बच्चों ये दोनों किस में है, किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों का मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, आर अपॉन 2। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों बन गया एक रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू हो गया आर अपॉन 2। ये दोनों बच्चों एक रेसिस्टेंस बन गया जिसका वैल्यू हो गया आर अपॉन 2। ठीक है, आर अपॉन 2। आर अपॉन 2 इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, ये बन गया बच्चों आर अपॉन 2। ओके, अब देखो बच्चों ये दोनों किस में कंबाइन हो गए, सीरीज में कंबाइन हो गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऑफ आर प्लस आर बाई 2 कितना हो गया बच्चों, 3 आर अपॉन 2। तो ये बच्चों हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 आर अपॉन 2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 आर अपॉन 2। ठीक, तो ये दोनों बच्चों रेसिस्टेंस कंबाइन होकर, यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूँ बच्चों, ये हो गया बच्चों आर, ये दोनों मिल करके बच्चों बन गया कितना हो गया 3 आर अपॉन 2, और ये बच्चों आर। ठीक है, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन 3 आर। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर 3 आर का एलसीएम बच्चों 3 आर, ये हो गया 3 प्लस 2, तो यहाँ पे बच्चों आर इक्विवेलेंट आ गया 3 आर अपॉन 5 ओम। ओके, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों जब भी शॉर्ट सर्किट का होगा तो क्या ध्यान देना है, जहां पे वायर का कनेक्शन होता है सिर्फ वायर से उस दोनों पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है। इस कंसेप्ट को बच्चों याद रखना। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 3 रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टेंस R1 R2 R3 are connected in saw in figure. The ratio of I3 upon I1 of the current in the term of resistance used in circuit is. क्वेश्चन में बच्चों हमारा ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चों जो रेशियो होगा I3 और I1 का क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो सिंपल बच्चों इसको केवीएल केसीएल से भी बना सकते हैं, बट हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं ये रेसिस्टेंस R2 और R3 का पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल बोलोगे बच्चों, इस इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ऑफ R1, पोटेंशियल ऑफ R2 इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस R3, पोटेंशियल अक्रॉस R3। ये बच्चों क्यों होगा, क्योंकि R2 और R3 पैरेलल में है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो R2 में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, I2 इंटू R2 इक्वल टू I3 इंटू R3। ओके, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ये करेंगे, ये जो करंट होगा I1 वो I2 और I3 के इक्वल होगा। ठीक है, अभी मैंने डेरिवेशन करवाया, तो यहाँ पे बच्चों देखो I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3। ओके, अब हम लोग लिख लेंगे बच्चों I1 इक्वल टू I2, I2 के जगह लिख लेते हैं बच्चों, हम लोग को रेशियो निकालना है बच्चों 3 और 1, तो I2 के जगह लिख लेते हैं I3 R3, ठीक है, प्लस I3। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो गया I1 इक्वल टू I3, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो बच्चों ये जो वैल्यू हो जाएगा I2 के जगह बच्चों वैल्यू हो जाएगा I3 R3 अपॉन R2। ओके, अपॉन R2। तो यहाँ पे बच्चों एक टर्म हमारा मिस हो रहा है R2। ठीक, तो I1 इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये एलसीएम हो जाएगा R2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों R2 I3 R3 प्लस I3 R2। ओके, तो हम लोग को जो रेशियो निकालना है I1 अपॉन I3, तो ये हो गया I1 इक्वल टू I3, बच्चों कॉमन ले लो, तो हो गया बच्चों R3 प्लस R2 अपॉन R2। ओके, अब I को इधर भेजो बच्चों, तो ये हो गया R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 को बच्चों इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो R3 प्लस R2 इक्वल टू I3 अपॉन I1। तो ये रहा बच्चों हमारा वैल्यू, I3 अपॉन I1 का जो रेशियो होगा बच्चों वो हो गया R2 अपॉन R3 प्लस R2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर R2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन